अरे बेटी, तू कब आई? तुझे देखे हुए 3 साल हो गए थे। आजा अंदर चलते हैं। आजा बेटी, घर तेरे बिना बिल्कुल खाली लगता था। माँ, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। और दीदी कहाँ है? क्या दीदी घर आती भी है या नहीं? तुझे पता है ना बेटी, वो भी इस जिले की डीएम है और तुम्हारी तरह उसे भी घर आने का समय नहीं मिलता। अरे बहन, तू कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही दीदी आकर माँ के पास बैठी थी। ठीक है माँ, अब चलती हूँ। आप लोगों से शाम को आके मिलती हूँ। ठीक है बेटी, शाम को जल्दी आ जाना, अच्छे से बात करेंगे। राधिका, जल्दी से अपने कपड़े बदल ले, बाजार कुछ जरूरी सामान लेने जाना है। ठीक है माँ, अभी आई, बस 2 मिनट में। माँ, चलो चलते हैं। क्या मेरी स्कूटी तैयार है? हाँ बेटी, तेरी स्कूटी तैयार है। चलो चलते हैं। ये चल, जल्दी से 5,000 रुपए निकाल, नहीं तो तेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। पाटिल, वो देखो, दूर से एक मस्त माल आ रही है। लगता है आज का दिन अच्छा जाएगा। उसके मजे लेंगे और 2-3 हजार एक्स्ट्रा भी लेंगे। और अगर उसने पैसे देने से मना किया तो उसकी खैर नहीं है। ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा। कहां जा रही है इतना बन-ठन के? बहुत जल्दी है क्या? जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? सर, इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। सर, जरूर कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना ये पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। और आपको पता नहीं है आप लोग किसके सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज, तुझे भी देखता हूँ कितनी शरीफ है। देख लीजिए सर, सभी कागजात सही हैं। अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखाकर। सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। सर, आपको पता नहीं है मैं इंडियन आर्मी में कैप्टन हूँ और आप उसी समय से हमारे साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा चालान ही काट लीजिए। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए। उसी वक्त से हमारा समय और दिमाग दोनों खराब किए हुए हैं। इससे अच्छा तो हमारा चालान ही काट लीजिए। हम चालान भी भर देंगे, लेकिन हमारे साथ आप लोग इस तरह बर्ताव मत करिए। तुझे क्या लगता है भी, तू हमसे बोलेगी कि मैं आर्मी कैप्टन हूँ तो क्या हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। अभी तुझे केवल धक्का दिया है बुढ़िया। आगे एक भी शब्द बोली तो तुझे इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। बेटी, छोड़ जाने दे, चुपचाप यहाँ से चलते हैं। ये लोग बहुत हरामी हैं, इन्हें किसी के दर्द का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। नहीं माँ, मुझ पर हाथ उठाया वो एक बात थी, लेकिन इस नीच इंस्पेक्टर ने आप पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं चाहूँ तो भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं माँ, अब इसे कानून के रास्ते जड़ से जवाब देना होगा। आप सोचिए, ये रोज कितने मासूम लोगों के साथ ऐसा करता होगा, बिना गलती के डराता होगा, गलत फायदा उठाता होगा। चिंता मत कीजिए माँ, आपकी एक बेटी डीएम है और एक बेटी इंडियन आर्मी में ऑफिसर। आप बस शांत रहिए माँ, अब इसका हर सच सबके सामने आएगा भी, और ये अपनी हर हरकत जिंदगी भर याद रखेगा। बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। इनके जैसे कितनों को ठीक किया है हमने। हमसे जुबान लड़ा रही थी, अभी इतना ही काफी नहीं है। चलो इन्हें पकड़ो और थाने ले चलते हैं।
इनका भी वही हाल करेंगे जैसा हम रोज ऐसे मामलों में उन औरतों का करते हैं। तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब ये जानती नहीं हो इंस्पेक्टर राणा साहब कौन है। इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूसो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। अरे ये दोनों माँ बेटी तो बहुत तेज निकली, हमारे सामने तेज बन रही थी। अभी इन्हें पता नहीं है कि इस इलाके में सिर्फ हमारा कानून चलता है। अरे अभी इन्हें थाने चलने दे, इनकी सारी अकड़ वहीं निकाल देंगे, तब इन्हें समझ आएगा कि आज इनका किस इंस्पेक्टर से पाला पड़ा है। इन्हें गाड़ी से खींचकर बाहर निकालो, इन दोनों को घसीटते हुए थाने के अंदर ले जाओ। अबे हवालत में ठूस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। बेटी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने क्या गलती कर दी है? ये लोग हमें कहाँ बंद कर दिए? अब क्या होगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अभी इन नीच पुलिस वालों को पता नहीं है हम कौन हैं। बाहर इनका काल मंडरा रहा है। अगर दीदी को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो इनके चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे दिशा, ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो इंस्पेक्टर राणा मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ से चाय देके निकलना ही ठीक रहेगा। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है रे सोनू? अंदर तूने कुछ देखा तो नहीं? अगर कुछ देखा भी होगा तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तू जानता है आगे तेरे साथ क्या होगा। चल चुपचाप यहां से चला जा। मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बे, कौन हो और इधर क्या नाटक फैला रखी हो? अच्छा, तो शायद तुम दोनों वही हो जो सुबह इंस्पेक्टर साहब से जुबान लड़ा रही थी। तुम दोनों बड़ी वीआईपी बनी फिरती हो। बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? ठीक है, मत बताओ। आज रात को ही ये तुम्हारी सारी वीआईपी गिरी निकल जाएगी। जब इंस्पेक्टर राणा साहब का डंडा पड़ेगा तो। मैं तो चलता हूं। मैं राधिका को सुबह से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? माँ भी फोन नहीं उठा रही है। दिनेश, मैंने तुमको अपने घर भेजा था, क्या घर पे मेरी माँ और बहन थी? वहां जाके पता चला कि आपकी माँ और बहन किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है। तुरंत जाके एसपी से बोलो कि उनका पता लगाए। जी मैम, अभी बोलता हूँ। बेटी, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। कोई है?
खोलो। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाओ। कोई है तो दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, खोलो दरवाजा। मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर। सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अब सुबह तक मर जाओ या जिंदा रहो, यहां तुम्हारा कोई परवाह नहीं करेगा। माँ, यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा है। बस आप थोड़ी देर हौसला रखिए, सुबह होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप ठीक हो? माँ सुन रही हो? माँ उठो, आप ठीक है? प्लीज उठिए माँ, बस थोड़ी देर धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ सुन रही हो? इसे अपलोड कर देता हूँ ताकि देश को भी पता चले कि रोजमर्रा में कुछ अपनी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। अरे देखो, ये वीडियो तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ, अब तो इन पुलिस वालों पे कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। देख रहे हो, यही हाल हो गया सिस्टम का। जिन पर भरोसा होना चाहिए वही गलत कर रहे हैं। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वीडियो बाहर ना आता तो सब दबा दिया जाता। अब तो जवाब देना पड़ेगा। जब डीएम और आर्मी ऑफिसर के मां के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। माँ ने माँ की पेटे कौन से बक है? अरे ये क्या, ये तो डीएम मैडम की माँ और बहन है, और ये मामूली सा इंस्पेक्टर इनके साथ हाथापाई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। ये वीडियो मुझे तुरंत डीएम मैडम को दिखाना होगा, तब इसे समझ आएगा इसकी असली हैसियत। मेरी माँ और मेरी बहन कल से लापता हैं। फोन बंद है और कोई जानकारी नहीं मिल रही। हर थाने से तुरंत रिपोर्ट चाहिए। मैडम जी, क्या हो गया संजय? आराम से बताओ। मैडम एक वीडियो है। नहीं, ये मामूली सा इंस्पेक्टर मेरी प्यारी माँ और बहन को थप्पड़ मार रहा था, जिनसे आज तक मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। नहीं, ये मामूली सा इंस्पेक्टर मेरी प्यारी माँ और बहन को थप्पड़ मार रहा था, जिनसे आज तक मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो बीच सड़क पे गिड़गिड़ा रही थी, और मेरी छोटी बहन राधिका, जो देश की शान है, वो आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। नहीं, इंस्पेक्टर ने ये ठीक नहीं किया है। नहीं, मुझे यहां रोने का कोई फायदा नहीं है। आखिर मैं इस जिले की डीएम हूं, मुझे भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं है। आज इंस्पेक्टर और उसका पूरा थाना इस अपराध के चपेट में नहीं उजड़ गया तो मेरा नाम भी डीएम अंजलि सिंह नहीं। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। विकास, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी माँ और बहन इस वक्त कहाँ हैं। मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। जी मैम, अभी ऑपरेशन स्टार्ट करता हूं। मेरी माँ जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर घूमती है, उनके साथ ये सुलूक। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा, और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। भाई साहब, प्लीज एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरी माँ की जान खतरे में है। हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते। मर जाएं तो एक गिनती कम होगी। ब्रेकिंग न्यूज, कल सुबह ही इंस्पेक्टर राणा और कांस्टेबल पाटिल दोनों ने मिलकर डीएम की मां और उनकी बहन राधिका, जो इंडियन आर्मी में कैप्टन है, उन्हें बिना किसी गलती के लॉकअप में बंद कर दिया है। अब लोगों का इस पर कहना है कि अगर डीएम के मां के साथ ऐसा हो सकता है तो हम आम जनता का क्या हाल होता होगा। लोग इस मामले गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर मिनट की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद। हमें अंदर जाने दीजिए। कल की घटना के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। आप लोग हमें मत रोकिए।
मैंने इन दोनों माँ बेटी को पकड़ के जो काम किया है उसके लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। इसकी फरमाइश मैं एसपी साहब से खुद करूंगा। जय हिंद सर। राणा, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई खास गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, स्कूटी पे थीं, अकड़ दिखा रही थीं। शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। सुबह तक सारी गर्मी निकल जाएगी। बर्बाद कर दिया तुमने। वो 2 औरतें कोई और नहीं, इस जिले की डीएम अंजलि सिंह की माँ और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन है। और वो वीडियो पूरे देश में घूम रहा है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। तुमने डीएम की फैमिली को हवालात में डाला और उनके साथ बदतमीजी की थप्पड़ मारा। किस अधिकार से बेवकूफ बात? सर हमको नहीं पता था, उन्होंने बताया नहीं सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। तुम्हें अब जवाब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। उन्हें बाहर निकालो और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। चाबी लाओ, जल्दी खोलो दरवाजा। मैडम हमको माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? निकाला इन्हें। पहले जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैडम, क्या ये सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी? मेरा सबसे पहला काम है मेरी माँ को अस्पताल ले जाना, बाकी बातें बाद में करूंगी। उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। राधिका, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और माँ दीदी, माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा माँ को, और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान ना जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने इंस्पेक्टर दरोगा और दोनों हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एसएसपी साहब, ये भूल नहीं, गुनाह है। और पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके पौस्तुरा कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं। और आज वो देख लिया मारपीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। माफी से मेरी माँ ठीक नहीं हो जाएंगी। सुधार की बात करते हैं। अब सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। शांति देवी की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में ही रखना होगा। हाँ, ये सच है
मेरी माँ और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये इस जिले के हर उस आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। पूरे जिले की पुलिस को अब इंसानियत और संवेदना की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर थाने का औचक निरीक्षण होगा और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधी बर्खास्तगी होगी। मैं पूछ रहा हूँ, इस मामले पर पूरा प्रदेश शांत क्यों है? इस अंजलि सिंह को क्या लगता है इसके माँ के साथ थोड़ा सा अपमान हो गया तो क्या ये पूरे प्रदेश को सुधार देगी? अरे नहीं सर, ये तीनों माँ बेटी नाटक फैला के रखी है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस अंजलि सिंह के ऊपर झूठी शिकायतें, अफवाहें हैं, फैला दो और इसका ट्रांसफर करने का तैयारी करो। इस डीएम अंजलि सिंह का कुछ करना होगा, नहीं तो अगर सिस्टम की पोल खुली तो हमारा पूरा सत्ता कमजोर हो जाएगा। मैम, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग, हर बड़ी जगह से कॉल्स आ रहे हैं और कुछ धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं। मैं तुम्हें हिदायत देती हूँ कि जब मैं ना कहूँ और जब तक मैं अस्पताल के अंदर हूँ, कोई भी ऑफिस का काम उस तक ना लाया जाए। हम सब डीएम के साथ हैं। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। न्याय चाहिए। ये सब एक सोची समझी नौटंकी है। अफसरशाही अब नाटक करके जनता को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह मामला अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बनता जा रहा है। राधिका, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, जब माँ को होश आए तो मुझे बताना। अभी वो काम खत्म करके आती हूँ। मैडम, अस्पताल की स्थिति कैसी है? क्या आप पर दबाव बनाया जा रहा है? मैडम, क्या आपका ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या आपको किसी से धमकी मिल रही है? अगर मेरे ट्रांसफर से सिस्टम में सुधार होता है तो मैं 10 बार ट्रांसफर झेलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ जैसी हर माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी मैम, सभी काम पूरे हो गए हैं। इंस्पेक्टर राणा और कांस्टेबल पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया है और वो थाने में बंद है उनका मास्टरमाइंड बलदेव राय, जो पिछले 2 दिनों से बहुत फुदक रहा था। उसके खिलाफ भी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। उसका बचना भी अब मुश्किल है। साहब विकास, अब इस बलदेव राय की भी दादागिरी निकल जाएगी। इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार करो। चलो बलदेव राय, अब तुम्हारा खेल खत्म है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे पास पावर है तो किसी के साथ अन्याय करोगे, कहीं भी गैर कानूनी काम कराओगे? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और हमें यह भी पता है कि इंस्पेक्टर राणा और कांस्टेबल पाटिल दोनों तुम्हारे ही आदमी हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए ही काम करते थे। अब तुम बच नहीं सकते। ले जाओ इसे। ये सब साजिश है। छोड़ दीजिए। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आप नहीं जानते किससे पंगा ले रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया और जिनकी वजह से माँ का ये हाल हुआ, उन पापियों को सजा मिल गई। राधिका, शांति देवी की तबीयत में सुधार है और उन्हें होश आ गया है। बिटिया, मुझे तो लगा था तुम लोग डर जाओगे, लेकिन तुम तो इन सब से लड़ गई। माँ, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये देश की हर माँ और बेटी की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं।